तकरीरी मुकाबला हुआ, उसमें भी 2 तलबा ने पोजीशनें हासिल की और इसी तरह सूबाई सतह पे 2 तकरीरी मुकाबलों में इंग्लिश और अरबी में भी तलबा ने पोजीशनें हासिल की हैं। उनके इनामात रह गए, वो जल्दी से आगे हज़रत के हाथों से वसूल कर लें। मोहम्मद अबू हुरैरा, हाफिज़ हमज़ा अब्बास, जमीलुर रहमान, मोहम्मद अबू बकर। इंशाअल्लाह बयान के आखिर में इशा की नमाज बाजमात अदा की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू दावतुल हक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल क़द्र मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और भाइयों, आज हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि इशाअतुत तौहीद व सुन्नाह के इस अजीम मरकज के फुज़ला की दस्तार बंदी का मंजर आंखों से देखा। यकीनन ये एक इंतहाई सआदत और खुशकिस्मती का मकाम है। मैं उन फुज़लाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके रिश्तेदारों को, वालिदैन को, कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेमत से सरफराज फरमाया। और मैं अपने उन अकाबिरीन शुयूख असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से, दयानतदारी से अपनी अमानत को आगे सपुर्द फरमाया। ये बात कोई मामूली नहीं है
इल्म दीन की जो विरासत है ये अंबिया की विरासत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमाओ वरासतुल अंबिया, और कुरान करीम में भी आया सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने किताब का वारिस उन लोगों को बनाया, इस्तफ़ैना जिनको हमने मुंतखब किया। ये 3 इंतखाब हैं कायनात में। एक इंतखाब वो है जिसमें फरमाया अल्लाह यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुला व मिनन नास, अंबिया और रसूल का इस्तिफा और इंतखाब होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से फरिश्तों में रसूल का और अंबिया में, इंसानों में मिनन नास यानी हजराते अंबियाए किराम, और बिलखुसूस सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। इससे मुफस्सिरीन फरमाते हैं इबादिही से मुराद है असहाबुन नबी बिल इसालत, वो भी वो हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया। इख्तार अली असहाबी, इख्तारा ले सोहबत नबी, तो सहाबा की जमात मुंतखब है, अंबिया की जमात मुंतखब है, और तीसरे नंबर पर यह विरासत जिसको मिल गई इल्म वाली किताब व सुन्नत का जो वारिस बन गया, तो ये भी है इस्तफ़ैना मिन इबादिना, ये भी चुने हुए लोग हैं, अल्लाह ने मुंतखब किया। आज कोई जमीन का वारिस बने, कोई दुकान का वारिस बने, कोई विजारत या MNA MPA की सीट का वारिस बने, वो फख्र करता है ये जमीन मुझे विरासत में मिली, ये दुकान मुझे विरासत में मिली। लेकिन उनकी शान का भी अंदाजा लगाओ, ये फख्र कर रहा है दुनिया की विरासतों पे, और ये फुज़ला वो खुशनसीब है जिनको मोहम्मद मुस्तफा की विरासत मिल गई, अंबिया की विरासत मिल गई। ये है हकीकी खुशकिस्मती। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी तलब इल्म में निकलता है, तो यस्तगफिरु लहू मन फिस समावात व मन फिल अर्द, आसमानों की मखलूक, जमीन की मखलूक उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है, फरिश्ते मगफिरत की दुआ करती है। जमीन वाली मखलूक हत्तन नमला, हत्तल हीतान, हत्तन नमला, मोरो मलख, कीड़े मकोड़े, वो अपने बिलों में बैठ के तालिब इल्म के लिए मगफिरत की दुआ करती है।
आलिम के लिए मगफिरत की दुआ करती है। आसमान के फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं और समुंदर की मछलियां मगफिरत की दुआ करती हैं। और फरमाया कि तालिब इल्म के एजाज़ो इकराम में, उसकी इज्जत में फरिश्ते अपने परों की हरकत को रोक लेती है। आलिम और तालिब इल्म के अदब व एहतराम में जिस तरह तुम बैठे हो, कोई बड़ा आदमी आए तो तुम अपने वजूद की हरकत पे कंट्रोल करते हो, उसके इकराम और अदब में। तो फरमाया नूरी मखलूक तालिबुल इल्म के इकराम में, इज्जत में अपने परों की हरकत को रोक देती है। यानी फरिश्ते भी इज्जत करते हैं या परों को बिछा देते हैं, ठीक माना। और बाद रिवायात में यहां तक आया, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उलमा को जमा करेंगे, जो सही वारिस होंगे मोहम्मद मुस्तफा के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमली कोताहियां होंगी तो वो कांप रहे होंगे कि अब क्या बनेगा। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि अगर तुम्हें जहन्नम में डालना होता तो तुम्हारे सीने को किताब व सुन्नत के नूर से न भरता। तुम्हें दीन का सही इल्म दिया इसलिए कि जहन्नम में नहीं डालना तुम्हें, तुम जाओ जन्नत भी। और जहां जो वो सुम्मा और रसनल किताब, वहां पर भी 3 तबके जिक्र किए। एक वो तबका है ज़ालिमुल लिनफ्सिही, जिनके गुनाह ज्यादा नेकियां कम हैं, फिर भी वारिस हैं, फिर भी इस्तफ़ैना का फर्ज, गुनाह ज्यादा है नेकियां कम में। और मिनहुम मुक़तसिदुन, और बात वो है नेकियां गुनाह बराबर, नेकियां भी हैं गुनाह भी है। और उनमें से बात वो है साबिकुम बिल खैरात, साबिकुम बिल खैरात। वक्त बड़ा कम है, तज़किरा तो मैंने एक सब्बाक फिल खैर का करना था। सब्बाक फिल खैर कौन है? अबू बकर सिद्दीक। लेकिन वहां तक अब नहीं जाया जाएगा, क्योंकि मुझे कहा गया कि 1 घंटा, और 1 घंटे वाली तकरीर मुझे आती नहीं। तो खैर बहरहाल साबिकुम बिल खैरात, जिनकी नेकियां ज्यादा गलतियां थोड़ी। अल्लाह ने फरमाया ये 3 तबके किताबुल्लाह की विरासत की बरकत से तीनों को जन्नत का वारिस बना दूंगा। दराजात में फर्क होगा, लेकिन ज़ालिमुल लिनफ्सिही भी जन्नत में, मुक़तसिदुन भी जन्नत में, साबिकुम बिल खैरात भी जन्नत में। क्योंकि इनके सीने खजीने हैं विरासत मोहम्मदी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुलबा फुज़ला, इनके मुरासा काबिले सद मुबारक है। एक तो आज इनकी दस्तार बंदी हुई और एक खुशी का मंजर था, और एक दस्तार बंदी इनकी मैदान क़यामत में होगी।
जिसमें हजरत आदम से लेकर आखिर तक सारी मखलूकात देखती होगी, सब इंसान देखते होंगे, और वहां सिर्फ इनकी दस्तारबंदी नहीं होगी, इनके वालिदैन की भी दस्तारबंदी होगी। और जहां दुनिया की पगड़ियां और वहां की जो पगड़ियां अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मिलेंगी, तो उनकी जौ और चमक ऐसी होगी कि सूरज की चमक भी मुकाबला नहीं कर सकेगी। अब वो दस्तारबंदी किसी डीसी साहब की नहीं होगी, एसपी साहब की नहीं होगी, एसएचओ की नहीं होगी, किसी एमएनए की नहीं होगी, एमपीए की नहीं होगी, किसी सदर वजीर, किसी दुनियादार चौधरी मलक की नहीं होगी, किसी दुकानदार कारखानेदार की नहीं होगी। वो दस्तारबंदी होगी मोहम्मद मुस्तफा के इल्मी वारसों की, विरासत इल्मी के अमीनों की दस्तारबंदी होगी, और वहां एजाज होगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें सही और सच्चा वारिस बनाए भी सही, और इस्तेकामत भी नसीब फरमाए। बुखारी शरीफ का इख्तिताम हुआ, पढ़ी और किताबें भी पढ़ी, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अल्लाह जाने क्या इखलास था और क्या दर्द था। किताबें सब इन्होंने पढ़ी है, मुस्लिम भी पढ़ी, अबू दाऊद भी पढ़ी, नसाई पढ़ी, इब्ने माजा पढ़ी, त्रिमजी पढ़ी, तहावी पढ़ी और किताबें पढ़ी, लेकिन नाम बुखारी का आ रहा है। किताबें सब पढ़ी है, लेकिन नाम बुखारी का। तो मैं कहता हूं कि मालूम होता है कि बुखारी को अल्लाह ने वो कबूलियत अता की है, उनके इखलास, उनके दर्द और उनकी उस फिक्र और नियत के मुताबिक कि आज कोई फिरका भी हो, चाहे वो अपने आप को आले हदीस कहलवाए, देवबंदी कहलवाए, बरेली कहलवाए, कोई भी कहलवाए, लेकिन बुखारी की अजमत उसके दिल में मौजूद है। सही बुखारी की भी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी। इसलिए आज आप हर जगह पे सुनते हैं अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहिल बारी अस्सहीहुल बुखारी, ये आम लोगों में मशहूर है। और जो दीन के दुश्मन है, किताबुल्लाह के बाद उनकी भी सबसे बड़ी दुश्मनी बुखारी से है। तवज्जो है, दुश्मनान की सबसे बड़ी दुश्मनी बुखारी से, और जो अहले इल्म है उनका बड़ा प्यार बुखारी से। लेकिन एक बात मैं करता हूं और जहां करनी मुनासिब है, वो ये है, दो मेरे दावे। नंबर एक कि बुखारी पढ़ते सब में और हर फिरका आपको दावा करता मिलेगा, देवबंदी, बरेली, आले हदीस सब ये कहेंगे
कि हम बुखारी पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। वहां शेखुल हदीस भी आपको मिलेंगे, उस्ताजुल हदीस भी मिलेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी से ये बात करना चाहता हूं कि बुखारी अहनाफ की मरहून मिन्नत है और बुखारी को मानने वाले सही मानों में वो इशाअत तौहीद के अकाबिर है। ये जज्बाती बात नहीं, मैं चंद हकायक पेश करूंगा कि बुखारी अहनाफ की मरहून मिन्नत है। इसका सबब हनफी है। इमाम बुखारी की पूरी मेहनत, इसके पीछे अहनाफ कहा थे, तो इस लिहाज से ये हनफियों की किताब है और अहनाफ में से जो असल हनफी हैं इशाअत तौहीद वाले, ये उनकी किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इब्तिदाई असातिज़ा में से जो उस्ताद हैं उनका नाम है अबू हफ्स अल कबीर, जिनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सुफियान का दर्स लिया और इमाम बुखारी की तालीम की इब्तिदा है। उस शख्सियत का नाम है अबू हफ्स अल कबीर, और ये जो अबू हफ्स है, अबू हफ्स अल कबीर, ये इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है। हाफिज इब्ने हजर ने खुद माना और दीगर मुहद्दिसीन ने माना कि इमाम बुखारी जिस मकतब में पढ़े उस मकतब का पहला उस्ताद वो इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मैंने जो जुमला कहा उसको ज़हन में रखना कि अगर इमाम आजम इमाम अबू हनीफा न होते तो असबाब के आलम में, ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से बुखारी को वजूद ही नहीं मिल सकता था। बुखारी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कि ये इब्तिदाई असातिज़ा में से है। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जिन असातिज़ा और शुयूख से बराह रास्त रिवायत ली उनकी तादाद है 310। 310 वो शुयूख हैं जिनसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बराह रास्त बुखारी में हदीस ली है। और उन 310 में 45 असातिज़ा कूफी है, कूफा के रहने वाले, और 85 असातिज़ा बिसरी है, बसरा के रहने वाले। 45 कूफा के और 85 बसरा के। और ये जो कूफी है या बसरी है इनमें अक्सर हनफी है, अक्सर हनफी है। आज लोग कहा करते हैं आले कूफा की हदीस में नूर नहीं। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में सुरूर नहीं। कहते हैं कूफी रावियों की रिवायत में नूर नहीं। मैंने कहा मेरा भाई तेरे दिमाग में सुरूर नहीं। अगर आले कूफा की रिवायत में नूर नहीं
तो 45 रावी बुखारी से निकाल। 45 रावी जब निकलेंगे ना तो रिवायतें बड़ी निकलेंगी। और 85 बसरी निकाल। लोगों ने मशहूर कर रखा है जी कूफा में तो मुहद्दिस ही कोई नहीं था। जब इन पे इतराज होता है ना, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज सिखा रहे थे, कूफा में आपका मकतब था, तो उस वक्त फिक़ह हनफी पे इतराज किसने क्यों नहीं किया? ये तुम मलका विक्टोरिया की दौर में पैदा होकर बड़े मुफक्किर मुहद्दिस बने हो, तो इमाम अबू हनीफा आज के आदमी नहीं, ये दौरे ताबीन के उस वक्त मोतरिज कहां थे? तो आगे से जवाब आता है कूफा में तो सारे शरारती लोग थे, और कूफा में तो ये तो फितन का मरकज है, और हदीस कूफा रावी इनकी हदीस में नूर नहीं। मैंने कहा सुन, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि मैं इल्मे हदीस के लिए कूफा में बेशुमार मर्तबा गया, और बुखारी में मजे की बात है कि वो सनद जो अव्वल से लेके आखिर तक सब कूफी रावी है। इमाम बुखारी का उस्ताद कूफी, उस्ताद का उस्ताद कूफी, सहाबी तक कूफी, बल्कि 29 उन सहाबा से रिवायत है बुखारी में जो सहाबा भी कूफा के बाशिंदे थे। 29 सहाबे, और बुखारी उनसे भी रिवायत लाया। और फिर बुखारी की वो सनदें जो मुकम्मल कूफी है, अभी आपने पढ़ी ये आखिरी हदीस के 5 रावी हजरत अबू हुरैरा के अलावा सब के सब कूफी है। आखिरी हदीस के सब रावी कूफी, एक हजरत अबू हुरैरा है, उसके अलावा जो नीचे के रावी है सब कूफी। फिर 91 सफ़े तक, पहली जिल्द सफ़ा नंबर 91 तक मैंने 12 सनदें वो निकाली, सिर्फ 91 सफ़ा तक। सफ़ा नंबर 6 पर, सफ़ा नंबर 8 पर, सफ़ा नंबर 16 पर, सफ़ा नंबर 18 पर, सफ़ा नंबर 23 पर, सफ़ा नंबर 26 पर, और सफ़ा नंबर 37 पर, सफ़ा नंबर 56 पर, सफ़ा नंबर 57 पर, 91 सफ़ा तक 12 सनदें वो है जिनके सालिम रावी कूफी है, सब कूफी रावी है। खैर बहरहाल, फिर इमाम बुखारी की बुखारी को शर्फ हासिल है 22 अहादीस, जिनको उलमा कहते हैं सुलासियात। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 3 वास्ते तबा ताबी सहाबी सुलासियात, ये कुल बुखारी में 22, और 22 में से 11 वो रिवायतें हैं जिनके रावी मक्की बिन इब्राहीम है। मक्की बिन इब्राहीम और इमाम आसिम 6 के ये रावी है, और ये मक्की बिन इब्राहीम और इमाम अबू आसिम, ये दोनों इमाम वो है जो इमाम अबू हनीफा के करीबी शागिर्द और फिक़ह हनफी के मुदव्विरीन में से है। तो बुखारी की शान इन सुलासियात से, और सुलासियात के अंदर भी हनफी घुसे हुए, मक्की बिन इब्राहीम, आसिम दोनों हनफी, और इमाम साहब के शागिर्दों में से खैर 20 रिवायतें सुलासियात की, इसके भी हनफी रावी अनाफ से आई है,
और इंशाअल्लाह जो दो दूसरी है वो भी हनफियों की निकलेगी। 20 पे ताकीक हुई, वो भी हनफियों से आई। मैंने दावा क्या किया कि हनफियों की मरहू ने बुखारी आई आदाब से। आज इसके अलावा तकरीबन 29 के करीब और रावी है बुखारी के, जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, काजी अबू यूसुफ के शागिर्द, इमाम मोहम्मद के शागिर्द, मिस्र के शागिर्द, और ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, और इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद इनके शागिर्द, यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो रुवात जो इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ इनके वास्ते से इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। तो इमाम अबू हनीफा ये दादा उस्ताद है इमाम बुखारी का, और इमाम बुखारी ये इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के शागिर्द है। कुछ बयान खुश्क तो नहीं होगी? अच्छा, तवज्जो है ना? तुम्हारे मिजाज से हट के बात जा रही है, मैं समझता हूं, लेकिन ये बयान करना भी जरूरी है। 200 मसला बुखारी का वो है जिसको आले हदीस नहीं मानता। कितना कितना? जंगल में नहीं बैठा, गुजरांवाला के शहर में बैठा। 200 मसला, और कहते क्या? बखारी 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 का जो पढ़ता है बुखारी बिला इश्क मोहम्मद, बुखार उसे आता है, बुखारी नहीं आती। यहां तक तो मैंने ये कहा कि बुखारी हनफियों की किताब है, गैर मुकल्लद बुखारी का कुछ भी नहीं लगता। जो अंदर के मसाइल मैंने छेड़े तो काम और लंबा हो जाएगा। इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे वो दुरूसे बुखारी वो अगर आगे कुछ रिकॉर्ड शुदा तो उस पे पूरा तबसरा है हर मसले पर, सिर्फ बुखारी के हवाले से। तो अब जरा ख्याल करना बुखारी की तर्ज क्या है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले जो उन्वान लाए वो बदउल वाही का उन्वान है, उसके बाद किताबुल ईमान है, फिर आगे काम चलता गया, वुजू, नमाज और सारी इबादत, मामलात, तारीख, फला 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 चलते हुए आखिर पे फिर उन्वान लाए किताबुत तौहीद। क्या लाए? तवज्जो मेरी तरफ, मैं आपके मसले की तरफ आ रहा हूं। किताबुत तौहीद। असल मुसीबत यह है कि जो सौदा हमारी दुकान पे उसका गाहक ही कोई नहीं है, ये परेशानी होती है। और चलो खैर, बदुल वाही इब्तिदा है, इसके बाद किताबुल ईमान है, और बुखारी शरीफ की आखिरी चैप्टर और उन्वान वो है किताबुत तौहीद। आखिर पे किताबुत तौहीद है। ये पहली तरतीब क्या रखी? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ज़ाब्ता उसूल को पेश नजर रख रहे हैं कि असल मकसद है ईमान को बयान करना, अकीदे को बयान करना, और ईमान से पहले इमाम बुखारी ने बदुल वाही जिक्र करके बता दिया, है लोगों, अकीदे का कोई मसला वही के बगैर साबित नहीं हो सकता। अकीदा वही से साबित होगा, वही के बगैर अकीदा साबित नहीं हो सकता।
आज आ गया जनाब, कोई कहता है आवाज आई तो किस दिती आ, आवाज आई किधरू आई, आवाज से अकीदा साबित नहीं होगा। कोई कहता है ख्वाब आई, हे मरे इंशाल्लाह थोड़ा ही खा, सारा दिन जो खामने ही ते ख्वाब से आमनी, ख्वाब आई जी, बुजुर्गा फरमाए, किताब आई, रिसाला आया, हजरत साहब को इल्हाम हुआ, इल्हाम जबर वजने इल्हाम हुआ, हजरत साहब को ख्याल आया, हजरत ने मुराकबा किया, हजरत को इशारा हुआ, हजरत ने आंखें बंद करके वहां पर मुशादा फरमाया और इमाम बुखारी बता गए, खबरदार आवाज से अकीदा साबित नहीं होगा, किताबड़ियों से अकीदा साबित नहीं होगा, बुजुर्गों के अकबाल से अकीदा साबित नहीं होगा, और ख्वाबों से ईमान साबित नहीं होगा। ईमान साबित होगा वो किताबुल्लाह से साबित होगा और वो वही से साबित होगा। मैं जिंदगी यहां नारे लगाऊं, तवज्जो है ना, अकीदा कितू साबित हो सी, बोल वही कितू, बोल कितू वही तू साबित हो सी, किताबुल्लाह तू साबित हो सी, वही से साबित होगा। अब ये जो बुनियाद है कि अकीदे की बुनियाद कियास नहीं, अकीदे की बुनियाद आरा नहीं, अकीदे की माखज किताबें नहीं, बुजुर्ग नहीं, अकाबिर नहीं, अल मुहद्दिद नहीं, फज़ाइल आमाल नहीं, रिसाले नहीं, अकायद का माखज ये वही है और वही के बगैर अकीदा साबित नहीं होगा। अगर आज इस दावे पे कायम है तो सिर्फ इशाअत तौहीद। अगर किसी फिरका में जुर्रत हो वो कहे मैं किताबड़ियां नहीं मानता, वो कहे मैं ख्वाब नहीं मानता, वो कहे मैं कज़्ज़ाब झूठे रावियों को नहीं मानता, वो कहे मैं इल्हाम पे अकीदे की बुनियाद नहीं रखता। आपको ना देवबंदी मिल सकता है, ना बरेली मिल सकता है, ना कोई और लल्लोड़ आले बिदअत मिल सकता है। ये तुम्हें मिलेंगे, ये फकीर मिलेंगे। हम कहते हैं खुदा की कसम, सारी किताबड़ियां एक तरफ, सारी रिवायतें एक तरफ, सारे झूठे रावी एक तरफ, सारे किताबें रिसाले सबको दफन कर दो इशाअत तौहीद का, फिर भी अकीदा रहेगा और आबाद रहेगा, क्योंकि हमारे अकीदे का माखज़ है किताबुल्लाह। कार साढ़े नाल वादा, ये पहली ज़रब है इमाम बुखारी की, सबका रास्ता साफ कर दिया। फिर बयान करते गए, किताबुल ईमान में बयान किया, मूड रखा, फिर किताबुल तौहीद पे पहुंचे, ओ आखिर पे बता गए पहले ईमान, वहां पर बिलखुसूस तौहीद बता गए कि ईमान और तौहीद ये वक्ती चीज नहीं है, इस पर खात्मा मकसूद है, खात्मा मकसूद है। शुरू में भी ईमान था, वो इसलिए लाए कि नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मामलात ये सब की इस्लाह बाद में है। पहले मसला अकीदे का है, पहले ईमान की अहमियत है। इसीलिए कुरान में भी जहां भी अल्लाह ने जिक्र किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को,
नमाज का हुक्म दिया, ईमान वालों को ज़कात का हुक्म दिया, ईमान वालों पर रोजे की फर्जियत का ऐलान किया, ईमान वालों के लिए हज का ऐलान किया, ईमान वालों के लिए जिक्र का उन्वान दिया, ईमान वालों के लिए दरूद का हुक्म दिया, ईमान वालों के लिए नेकी तकवा का हुक्म दिया। किसी मुशरिक के लिए, बेईमान के लिए नमाज का हुक्म नहीं, रोजे का हुक्म नहीं, हज का हुक्म नहीं, जिक्र का हुक्म नहीं और दरूद का हुक्म नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत का हुक्म दिया है। पहले निदा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और ईमान वालों। फिर जब जिक्र किया, फरमाया जन्नत का मुस्तहिक वो है, मोहम्मद का गुलाम वो है, कुरान पे ईमान वाला वो है जिसमें दो चीजें हुई, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। आमनू पहले, अमिलुस सालिहात बाद। और फरमाया कि मन अमिला, जो आदमी अमल करे, मिन ज़करिन औ उनसा, मैं यामल मिन ज़करिन औ उनसा, मर्द हो या औरत, फहुवा मोमिनुल, बशर्ते के मोमिन हो। हाल कैद होता है जुल्हाल की, इस शर्त के कि वो मोमिन हो। फला कुफरान ही अल्लाह ने भी फरमा दिया, ओए कायनात वालों, ईमान के बगैर कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। इसलिए इमाम बुखारी नमाज, रोजा, इस्तिंजा, मजे की बात है, बाबुल इस्तिंजा भी बाद में है, तुम नहीं समझे, क्योंकि हमारे मुल्क में एक वो जमात भी है जिसका मिशन इस्तिंजा है। या कैंटीन में नजर आएंगे या लैट्रीन पे नजर आएंगे, और सारे इस्तिंजा की तरगीब। बड़े बड़ी जमाती हैं, उनका मिशन ही इस्तिंजा है। सारा मा अले मा हौलहू मा लहू। इमाम बुखारी इस्तिंजा की बात लाए, लेकिन बाद में। और इन सूफियों को भी कहो, इस्तिंजा बाद में, अकीदा पहले, मिसवाक बाद में, अकीदा पहले, और ये सारी पगड़ियां छगड़ियां बाद में, अकीदा पहले। इमाम बुखारी लाए, फिर आखिर में आए, ये तो इसलिए लाए कि बातें तब होंगी कि ईमान सही हो, और आखिर में कहा किताबुत तौहीद। और इन फुज़ला को इमाम बुखारी ने मसला समझा। अच्छा, किताबुत तौहीद लाए। तौहीद भी दो किस्म पे, शम्सुल मुहद्दिसीन हजरत काजी शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाकी हमारे अकाबिर, अल्लाह ने इनको बड़ी शान दी, बड़ा मकाम दिया। हजरत काजी शम्सुद्दीन जैसा मुहद्दिस किसी मसलक के पास भी नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, वो भी रोती है, वो भी कहती है, वो का इशारा समझ गया ना, वो भी कहती है। एक बरेलवी मसलक का आलिम है, उसने एक हदीस पेश की बुखारी शरीफ की। खैर कहते हैं इसको आप हल करें। मैंने कहा इस तरह हल हो। मैंने उसे जवाब दिया, वो हैरान हो गया। वो कहते हैं मैं अपने बरेलवी मदारिस के 40 शुयूख को मिला और मैंने उन्हें कहा ये हदीस हल करके दो। किसी ने जवाब नहीं दिया, और आपने जो जवाब दिया, खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं अपने आपके पांव धो के पीऊं। ये जवाब है। मैंने कहा सुन ले, ये मेरा जवाब नहीं, ये जवाब है शम्सुल मुहद्दिसीन हजरत काजी शम्सुद्दीन का रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने इल्हामुल बारी में लिखा, ये उनका जवाब है। कहते हैं काजी शम्सुद्दीन। मैंने कहा हाँ। कहते हैं खुदा के लिए ये इल्हामुल बारी मुझे दे दो। मैंने उसे इल्हामुल बारी भेजी। बाद में उसका टेलीफोन आया, वो मेरे पास कहीं महफूज होगा। बाद में आया टेलीफोन, कहते हैं यार मैं अल्लाह के नाम की कसम खाता हूं, हम समझते थे कि इशाअत वाले बेअदब होती है, लेकिन आज
मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इशाअतुत तौहीद से बड़ा रसूल का मुहिब हो ही कोई नहीं सकता। खुद माना। समझो है क्या बात कर रहा था हजरत काजी साहब फरमाते तौहीद दो तरह की है। थके तो नहीं बैठे ना। तौहीद दो किस्म पे है। आज इसलिए मेरे पास घड़ी नहीं है। अच्छा माशा। एक है मीठी मीठी तौहीद, एक है कड़वी कड़वी तौहीद। मीठी मीठी तौहीद किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, सारे खुश। और वो शुरू कैसे? अल्लाह खाले के, अल्लाह माले के, अल्लाह राज़े के, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने डंगर बनाए, अल्लाह ने मौलवी बनाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये वो तौहीद है जिसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं। मीठी मीठी तौहीद, कोई झगड़ा नहीं। अगर ये तौहीद होती पैगंबर के मिशन मेहनत, तो मैं कहता हूं खुदा की कसम अबू जाल पूरी जिंदगी दे देता, पूरी जिंदगी दे देता, हमारे दोस्तों बुजुर्गों के साथ गुजारता। उसने क्या लड़ना था? क्योंकि ये वो तौहीद है जिसके साथ किसी ने कोई इख्तिलाफ नहीं किया। अल्लाह खालिक मालिक राज़िक, आसमान बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, और इस कायनात का मुदब्बिर, और सूरज चांद सितारे पूरे हिजाम में तसर्रुफ करने वाला, ये अबू जाल मानता था ये सिर्फ अल्लाह है। ये है मीठी मीठी तौहीद जिसका हिंदू भी मुनकर नहीं, जिसका मक्का का मुशरिक भी मुनकर नहीं। और ये तौहीद इमाम बुखारी लाए किताबुत तौहीद, और बड़ी कड़वी तौहीद किताबुत तौहीद। 7 जुमला का और रद्द अलल जामिया, और रद्द अलल, और रद्द मजा आया। इमाम बुखारी बता गए, और बुखारी पढ़ने वाले सूफड़ नहीं बनना। समझो है ना, सूफड़ ये मिठी मिठी तौहीद अला नहीं, कड़वी तौहीद। और कड़वी तौहीद वो है, कड़वी तौहीद वो है जब मोहम्मद मुस्तफा बयान करे तो पत्थरों की बारिश आती है, और अपने करीबी पत्थर मारती है। कड़वी तौहीद सुनाने पर गलों में हार नहीं डाले जाते, इस्तिकबाल नहीं होते। अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सका कंद। ये तौहीद दा बंद कर नहीं ते कड़वी तौहीद। मुशरिक से बाइकाट, शिरक से बाइकाट, बिदती से बाइकाट, बिदत से बाइकाट। ये वो तौहीद है जो मोहम्मद मुस्तफा और नबियों वाली तौहीद है। इतना बड़ा बाइकाट के तहजीब जुदा, इबादत जुदा, इतना बड़ा बाइकाट के इबादत जुदा, औकात जुदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकीर खींच दी कि दूसरे मज़ाहिब के साथ, चाहे यहूद हो, नसारा हो, आले बिदत हो, कोई भी बातिल मजहब हो, उस जिस तरह वो चलते हैं तुम उस तरह चल नहीं सकते, जिस तरह वो बैठते हैं तुम उस तरह बैठ नहीं सकते, जिस तरह वो खाते हैं तुम उस तरह खा नहीं सकते, जैसे वो रोजा रखते हैं तुम उस तरह रोजा नहीं रख सकते, जिन औकात में वो नमाज पढ़ते हैं तुम उस तरह नमाज नहीं पढ़ सकते, जिस तरह पे वो इबादत करते हैं तुम उस तरह पे इबादत नहीं कर सकते। ये वो फर्क है, ये वो बाइकाट, ये तहजीब मोहम्मदी, दावत मोहम्मदी है, जिसमें मकसद ये है कि जो मोहम्मदी आदमी है, मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला, इसकी तहजीब जुदा, इसका मजहब सारे मजहबों से जुदा, इस पर वो सिबगत अल्लाह का वो रंग है जिसको दूसरे रंगों में रंगने नहीं देता।
ये मकसद था। ये है कड़वी तौहीद। और कड़वी तौहीद आए, मेरे नबी को मक्का छोड़ना पड़ता है। कड़वी तौहीद आए, ओद बदर हुनैन, सारी जिंदगी मार के जिहाद, सारी जिंदगी मसाइब, सारी जिंदगी धमकियां, सारी जिंदगी मौलवी मुखालिफ, पीर मुखालिफ। क्योंकि मुल्ला और पीर अपने मफाद की जंग लड़ता है। मौलवी और पीर का मकसद ये है मेरी शान ऊंची हो जाए, मेरा मकाम ऊंचा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। और मोहम्मद मुस्तफा अंबिया की तौहीद का मकसद ये होता है मन कातला लियकुना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। अपना तन मन धन इसलिए लुटाया जाए कि अल्लाह दी तौहीद ऊंची हो जाए। कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, तौहीद ऊंची हो जाए। ये है कड़वी तौहीद। तवज्जो है ना। तौहीद दो किस्म पे, मिठी मिठी तौहीद, बोलो मैं खत्म करा, कड़वी कड़वी तौहीद। कड़वी कड़वी तौहीद ते सच जिथे भी बंदा बोले मरचा लगदियां कि नहीं लगदी? मरचा लगदियां इत्थे सच बोलन दा ते मुदाहनत कीती आओ ते कूश कूश कीती आओ। पीर खड़ा ही सिर तले टंगा उत्ता बुद्धीदा, सुभान अल्लाह। हजरत साहब आई तो तुसी कमाल कर दी है। उस अगे तुआ के पता ये टंगा में उत्ता कीती तो नहीं पता। ओ बहीर अरब विच मुरीदां दी कश्ती पे उल्टदी है। तो मैं आके शेर न देवा कि नहीं मेरी बेअदबी ना हो। इस वास्ते टंगा कुत्ता करके ते कश्ती पार रखा है। सुभान अल्लाह। शेर तले पीर दा टंगा उत्ता के, सुभान अल्लाह। क्या बात है। किताब तौहीद में वाह बुखारी तुझ पे खुदा की रहमत हो, कैसी चीजें लाया। किताब तौहीद में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत से इब्तिदा की कि हजरत मुआज को यमन भेजा। हाँ नए फुदला तवज्जो, हजरत मुआज को यमन भेजा और फरमाया तेरा वास्ता वहां मौलवियों से पड़ेगा, बड़े बड़े मौलवी होंगे। ये इमाम बुखारी का आखिर है, मौलवी होंगे। उसलिए उनको जाके कहना, सबसे पहले कहना, सबसे पहला अमर जो आपने करना है वो ये है फलयकुन अव्वल अमर, पहला अमर ये होना चाहिए, ये दावत देनी है अय्युबाहिदुल्लाह। ओ मौलवियों शिरक छोड़ दो, तौहीदी बन जाओ। ये दावत जट्टां नूं देवनी आसान नहीं, लेकिन मौलविया ना खड़ाओ, मौलवी इंसान का पुत्र बन, शिरक छड़ दे, बड़ा मुश्किल है। युबाहिदुल्लाह अगर मन जावे फिर दावत दे में अल्लाह पांच नमाजा फर्ज की है। जे ना मन्ने तो नमाजा की दावत ही कोई नहीं। सब तो पहले युबाहिदुल्लाह। फिर हजरत मुआज की रिवायत ले इमाम बुखारी, पूछा मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। ए बुखारी तौहीद बयान कर रही है, अस्सी गरीब बयान करा तो सारे गाली कर। मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, अल्लाह ने रसूल पूछा कि अल्लाह का हक क्या है बंदों पर? फरमाया ला युशरिकू हो, ला युशरिकू हो, याबुदू हो वला युशरिकू। अल्लाह का हक ये है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की और किसी को अल्लाह का शरीक न बनाए। फिर इमाम बुखारी बतौरे बाप के लाया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साआ, बाप के तौर पे लाया। और फिर हदीस लाया फी खमसन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, मफातिहुल गैब खमसन ला यालमुहुन्ना इल्लल्लाह, के गैब की चाबियां पांच हैं
अल्लाह के सिवा इनको कोई नहीं जानता। फिर हजरत आयशा की रिवायत लाए, मन हद्दसका अन्नहु यालमुल गैब वक़द आज़मा अलल्लाहिल फरिया कद कज़बा, जिसने तुझे ये खबर दे, कोई आदमी बयान करे कि मोहम्मद मुस्तफा हर गैब को जानते थे, उसने झूठ बोला है, अल्लाह पे बकवास किया है। और आगे इमाम बुखारी चलते हुए ये दोनों चीजें जिक्र करके इस्तिखारा की दुआ लाए हैं और वहां पर भी तकदीरो इन्नका तालमो इल्मे गैब और कुदरत का बेहतरीन तरीके पे इस बात किया कि सब कुछ करने वाला भी अल्लाह, सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह, ये दोनों कमाल अल्लाह के। अब इमाम बुखारी ने बताया कि सवाल बिअस्माइल्लाह, ओए लोगों, जब सब कुछ करने वाला भी अल्लाह है, जानने वाला भी अल्लाह है, तो फिर मान लो पुकार के लायक भी अल्लाह है, पुकारना रब को है। और पुकारना कैसे है? बिअस्माइल्लाह, अल्लाह के नामों के वसीले से पुकारना। किस वसीले से? सब कुछ जानने वाला भी कौन है, सब कुछ करने वाला भी कौन है, तो पुकार के लायक भी कौन है। अब पुकार करनी है खालिस, और वो खालिस पुकार कैसे करनी है? सुभान अल्लाह, बिअस्माइल्लाह, अल्लाह के नामों के साथ बतौर वसीला के। ये इशाअतुत तौहीद का मिशन। अब इस तर्ज पे कोई फिरका है तो वो दावा करे बुखारी का। अब फैसला करो बुखारी किसकी। थोड़ा चूंडी पावन वाला मसला भी सुन लो, तवज्जो है ना? चूंडी पावन वाला मसला समझते हो? सब फिरकों से मुमताज मसला, जिसमें बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस और ये जितने फिरके हैं, सब जहां पर फेल होते हैं वो मसाला है समा और हयात का। ये कब्रों की जिंदगी और सुनने का अकीदा राफ्तियों से चला, बरेलवियों में आया, बरेलवियों से चला। इन हमारा जो बरेलवियत का जदीद एडिशन, ये लल्लर पार्टियां, इनमें आया, और इसी तरह आले हदीसों में आया। तो ये जितने, चाहे राफ्ती हूं, चाहे वो बेरे हूं, चाहे ये लाम हूं, चाहे ये जितने अलिफ, ये सब के सब जहां पर मुत्तफिक हैं। ये जो कहते हैं ना इजमा है, तो इनका आपस में इजमा है, इनका इजमाई मसला है, इसमें सच्चे हैं ये। कहते हमें कहते इजमा इजमा इजमा, तो हम आज तक कहते रहे खुदा के बंदे इजमा छोड़ो, एक साहबी पेश कर दो, एक ताबी पेश कर दो, एक तबा ताबी पेश कर दो, 4 इमामों में से कोई इमाम पेश कर दो, उनके शागिर्दों में से कोई शागिर्द पेश कर दो। लेकिन सहाबी का भी वो अकीदा नहीं कि इन कब्रों में जिंदा और सुनते हैं, ताबी का भी नहीं, तबा ताबी का भी नहीं, 4 इमामों में से किसी इमाम का नहीं। और फिर इजमा क्या? इजमा कहां? एक आदमी पेश कर दो, एक भी नहीं मिलता। तो ये इजमा कैसे? मैं बड़ा हैरान था। इजमा अब मुझे समझ आई कि बाकी बेचारे सच झूठ बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? हम जितने बातिल फिरके हैं सबका इजमा ही है। बिल्कुल सही है। अब जरा सुनो, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 2 मकाम पे सराहतन, एक पे जिम्नन उन्वान कायम करता है, बाब वफातिन नबी। बोल बोल वफातुन। और पूरी बुखारी में एक बाब नहीं मिलेगा हयातुन नबी। तवज्जो है यार, बुखारी छोड़ सियासित्ता, पूरी सियासित्ता में वफातुन नबी का बाब मिलेगा, हयातुन नबी का। सबसे पहले मुहद्दिसीन ने ज़्यादती ये की है इन मार्का के साथ कि सारे वफात, मिशकात में भी वफातुन नबी है, हयातुन नबी कोई नहीं। बुखारी ने वफातुन, और बुखारी ने ज़्यादती ये की
इन फिरकों के साथ जैसे किसी को चिढ़ाया जाता है ना, बार बार 3 दफा ले आए वफातुन नबी, वफातुन नबी, वफातुन नबी, और 1 दफा हयातुन नबी नहीं लाए। फिर एक बाप बड़ा कहम किया, मैं बड़ा सोच रहा था, वो बाप बड़ा अजीब है, बोर तो नहीं हो रहे, वो बाप बड़ा अजीब है। इमाम बुखारी कहते हैं बाप अद्दुखूल अलल मय्यत, अद्दुखूल अलल मय्यत, के मय्यत पर दाखिल होना ये सही है। ये चैप्टर दिया, नीचे जो हदीस लाया सुभान अल्लाह, ऊपर दुखूल अलल मय्यत, और नीचे क्या कहता है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत आयशा दोनों फरमाती हैं कि इन्ना अबा बकर कब्बल नबिया, एक रिवायत में आगे लफ्ज है वहोबा मय्यतुन, और दूसरी में बादा मौत ही। फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मय्यत थे तो सिद्दीक अकबर आए और बोसा भी दिया और आपके हुजरे में दाखिल भी हुए। मालूम होता है मय्यत के पास जाना ये दुरुस्त है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को मौत के बाद क्या ताबीर किया? मय्यत। क्या ताबीर किया? बोलो, क्या ताबीर किया? मय्यत। और पूरी बुखारी में अल हई कहीं भी नहीं मौत के बाद, पूरी बुखारी में ना हयातुन नबी का बाप और ना ये जो आप सुनते हैं अल अंबिया ओ अहयाउन। हमारा एक मुहक्किक है वो पढ़ता है फी कबूर अल अंबिया अहयाउन फी कबूर। ये रिवायत बुखारी में नहीं, मुस्लिम में नहीं, अबू दाऊद में नहीं, नसाई में नहीं, तिरमिज़ी में नहीं, इब्ने माजा में नहीं, मुस्नद अहमद में नहीं, सही इब्ने हिब्बान में नहीं, मुस्नद शाफी में नहीं, मुस्नद अबी हनीफा में नहीं। अगर मुहद्दिसीन के नजदीक इसका कोई मकाम होता, ऊपर बाप कहम करते बाप हयातुन नबी और नीचे अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, जिस तरह तुम्हारे मौलवी करते। लेकिन इमाम बुखारी नहीं लाए। फिर इमाम बुखारी लाए एक बार, सुभान अल्लाह। ये लिख करना इधर भी मय्यत और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा वो लाए कि मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो मोहम्मद मुस्तफा की इबादत करता था वो समझ ले इन्ना मुहम्मदन कद मात। ये भी लाए और ये भी लाए तिब्ता हय्यम व मय्यता। ये भी लाए, मय्यत का लफ्ज लाए, माता का लफ्ज लाए, वफातुन नबी का लफ्ज लाए। ये सारे लफ्ज इमाम बुखारी ने जिक्र किए। अब जहां पर आपकी मौत का तज़किरा था, 10 हदीस इमाम बुखारी ने पेश की, मुख्तलिफ असानीद के साथ, वहां पर मुख्तलिफ संदों के साथ लाई और हर एक का मज़मून अल्लाहुम्मा अर्रफीकल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अर्रफीकल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी। और साथ इमाम बुखारी लाए कि अल्लाह के महबूब ने आखिर वक्त अपना हाथ बुलंद किया और सक नाबसक फिल बैत, छत की तरफ हाथ किया। तवज्जो है, किधर गए बड़े बेज़ौक लोग? किसकी तरफ हाथ बुलंद किया? छत की तरफ। आगे जरा बुखारी के लफ्ज सुनना, सुभान अल्लाह। छत की तरफ हाथ किया और फरमाया अल्लाहुम्मा अर्रफीकल आला अलहिकनी बिर्रफीकिल आला। फरमाया इमाम बुखारी ने कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो चादर लेके आई, हाजा किस्साउन, ये वो चादर है जिसमें नोदिया पिए रूह रसूलुल्लाह, जिस चादर में आपकी रूह मुबारक
आप इस चादर में थे, आपकी रूह मुबारक को खींच लिया गया, नोज़िया फिये रूह रसूलुल्लाह, रूह मुबारक को खींच लिया गया। और इमाम बुखारी फिर एक और लफ्ज लाए, जब रूह मुबारक निकली मालत यदुहु, आपका जो हाथ ऊपर था ना, हाथ यूं हो के मालत, ये क्यों लाए मालत यदुहु, क्या बता गए, रूह निकल जाए तो मोहम्मद मुस्तफा का खड़ा हुआ हाथ भी बरकरार रह सकता, वो भी नीचे आता है लुढ़क के, माला जदहू। तो जब खड़ा हुआ हाथ बरकरार नहीं रखा जा सकता, खुदा के लिए सोचो, तो पड़ा हुआ वजूद उठ के क्या मौकूद कर सकता है, माला जदहू लाए। फिर इमाम बुखारी ने एक और बात लाई, या रफीक आला, और साथ लाया लम युकबद नबियुन कत्तो हत्ता जरा मकादहु मिनल जन्ना सुम्मा युखय्यर। जिस पैगंबर पे भी मौत आए, अल्लाह उसे दुनिया में, वहां भी वो दुनिया में होता है, उसको जन्नत का ठिकाना दिखाते हैं, फिर उसे इख्तियार देते हैं, दुनिया में रहना चाहता है या मेरे पास आना चाहता है, जन्नत में आना चाहता है, पैगंबर जन्नती ठिकाने को मुंतखब करता है। ये हदीस लाए और लम युकबद नबियुन कत्तो लम यमुत नबियुन कत्तो ला यमूत नबियुन कत्तो, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ लाए और फरमा गए, ओए कायनात वालों, बाकी नबियों को जमीन पर रहने के बावजूद मकादहु मिनल जन्ना, वो ठिकाना दिखाया जाता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की शान सबसे आला है। पैगंबर करीम जन्नत में दाखिल हुए, मेकाईल साथ थे, जिब्राइल साथ थे। इमाम बुखारी लाए और फरमाया, पहली हवेली देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरे मकाम पे पूछा, लेमन हादी, ये किसकी बिल्डिंग है? वो बिल्डिंग सबसे ऊंची और उसकी औसतुल जन्ना, वो जन्नत का सबसे आला मकाम, सकफु अर्शुर रहमान, जिसका लंटर रहमान का अर्श था। इमाम बुखारी लाए, तीन मासूम, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जिब्रील, मेकाईल। तू भी मौलवियां दे दस्तखत दिखाना, देख जरा इशाअतुत तौहीद के अकीदे पर तीन मासूमों के दस्तखत है, मोहम्मद मुस्तफा, हजरत जिब्राइल, हजरत मेकाईल। फरमाया मैंने देखा, मैंने कहा दानी अदखुल मंजिली, मुझे जरा छोड़ो, मैं अपनी बिल्डिंग में दाखिल हूं। दोनों ने कहा काला, उलमा मौजूद हैं, एक बुक को बोलना चाहिए था काला, लेकिन काला तस्रिया कसी गया, दोनों बोल पड़े, मासूमों का इजमा है, समझो है ना, दोनों बोल पड़े। तुम्हारी उम्र बाकी है, फला बिस्तक मलता, जब उम्र पूरी हो जाएगी आप इस बिल्डिंग में आ जाएंगे। तवज्जो करना, आपकी उम्र कितनी थी? 63 साल के बाद आप इस बिल्डिंग में आएंगे। इमाम बुखारी जी हदीस लाया, तरतीब देखो, मौत साबित की, मौत के बाद आपके वजूद को मैयत कहा, मैयत होना साबित किया, और फिर हयात कहां की साबित की, मकादहु मिनल जन्ना। फिर इमामुल अंबिया के लिए इमाम बुखारी लाए कि आपने वो बिल्डिंग भी देखी और वहां पर यह गारंटी भी दी गई, उम्र पूरी होने पर आप इस बिल्डिंग में आ जाएंगे। ये कहकर इमाम बुखारी फिर कमाल किया, हजरत फातिमा के वो लफ्ज नकल किए जिसमें रफीक आला का भी तायुन है, उस बिल्डिंग का भी तायुन है। वो है या अबता अजाब रब्बन दहा, या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा। ए हमारे अब्बा जान, हमें छोड़कर जन्नतुल फिरदौस नु पक्के डेरे ला ले। मावा रफीक आला का भी माना बता दिया, जन्नतुल फिरदौस, उस बिल्डिंग का मकाम भी बता दिया, जन्नतुल फिरदौस। ये सारी चीजें इमाम बुखारी जिस तरतीब से लाया
किसी मुहद्दिस ने इस तरतीब से नहीं लाई। इसलिए ये मेरे दावा ये भी जुज़ था, और बुखारी हनफियों की भी है और इशाअतुत तौहीद वालों की भी है। नारे तकबीर। इमाम बुखारी का अकीदा मुर्दे, इमाम बुखारी का अकीदा मुर्दे। नारे तकबीर। ये अब नारा नहीं लगाना मेहरबानी करके, तवज्जो है मेरी तरफ। बड़ी बातें हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। चलो उसने बात कर दी, कल किसी को कोई शुबह ना पड़े। ये जो मुर्दों के सुनने का मसला है ये भी सुन लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी तरफ है तवज्जो। कलीबे बदर का वाकया लाए, बदर के खास मुर्दों से जो आपने कलाम किया, लेकिन कमाल की बात है जिस मकाम पे लाए ना, साथ हजरत आयशा का कुरान भी लाए, ऊपर कलीबे बदर की बात, और बुखारी साथ वो लाती है कि हजरत आयशा फरमाती है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कैफ़ यक़ूलु रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल भला कह कैसे सकते हैं, कद क़ाल अल्लाह इन्नका ला तुस्मिउल मौता मा अंता बिमुस्मिम मन फिल कुबूर। जरा अंदाज देखो, वहां शुबह पढ़ सकता था कि कलीबे बदर के मुर्दों से खिताब हुआ और वहां पर सीगा भी आ गया, लिहाजा कोई शुबह करने वाला ये शुबह पेश कर सकता था कि बदर के मुर्दों ने सुना, लिहाजा सुनते हैं। इमाम बुखारी जिस मकाम पे उस रिवायत को लाए, उसी के जवाब में हजरत आयशा के जवाब को लाए, तो इस बात की वाज़ेह दलील है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आदतन समाए मौता पे रद्द कर रहे हैं और शुबहात को दूर कर रहे हैं। फिर लाए एक बाब अल मय्यत यस्माउ खफ्क नियाल। तवज्जो है, इस पे जरा गौर करना। इससे भी जैसे आज के आले बिदअत इन्होंने समझा है जी मुर्दा जूतों की आठ सुनता है ना, लिहाजा हर चीज सुनता है। जूतों की आठ सुनता है, लिहाजा हर चीज सुनता है। इससे भी शुभ हो सकता था कि कोई बदबख्त आदतन समा का कायल न बन जाए। इसलिए इमाम बुखारी ने जहां पर बाब समाउल मौता कायम नहीं किया, लोगों ने तो किताबें भी लिख दी समाउल मौता, लेकिन इमाम बुखारी ने समाउल मौता नहीं, इसलिए कि समा आदि को रद्द कर रहे हैं, समाए मौता का रद्द पेश कर रहे हैं और फरमाया रवायत की ताबील और मतलब बता रहे हैं। बाबुल मय्यत यस्माउ खफ्कन नियाल, ये मौरद मखसूस का चैप्टर कायम करके इमाम बुखारी ने बता दिया, खबरदार कोई दज्जाल, कोई कज़्ज़ाब, कोई मुहर्रिफ इस रिवायत को देखकर समाए मौता का अकीदा न ले ले और समा आदि न बना ले। इसलिए ये मौरद मखसूस है और ये मौरद अपने मौरद पर बंद होगा, इससे आदतन समा लेना या समाउल मौता कशीद करना ये तहरीफ फिल हदीस होगी। इमाम बुखारी ने वहां पर भी अपना नुक्ता नजर पेश किया। ये अलग बात है कि इमाम शामी ने और जवाब दिया, फरमाया इंसाहा सनदुहु वलाकिन मालूलुन लिइल्लतिन तक्तजी अदम सुबूतिहा व या मुखालफतुहु लिल कुरान। इमाम अबू हनीफा के मजहब के मुताबिक कि अगर रिवायत की सनद सही हो, खबरें वाहिद है और तमाम फुकाहा का ये ज़ाब्ता है, किताबुल्लाह के मुकाबिल खबरें वाहिद मरदूद हुआ करती है, लिहाजा इस रिवायत मुखालफतुहु लिल कुरान, कुरान के मुखालिफ है, इसलिए हुज्जत नहीं। हजरत गंगोई ने और जवाब दे दिया, हजरत मौला हुसैन अली ने और जवाब दे दिया कि ये किनाया सूरत हिसाब से और यस्माउ खफ्कन नियाल नहीं, युस्माउ करउ नियालिहिम,
सुनाई दिया जा सकता है। उन्होंने अपने मकाम पे जवाब दिया, लेकिन कुर्बान जाऊं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तर्ज अपने उसूल पे जवाब देकर समाए आदि की जहां पर भी नफी कर दी। कलीमे बदर पे आजाद जिक्र करके हजरत आयशा का जवाब जिक्र करके वहां पर भी नफी कर दी। और इसी तरह हयाते शुहदा के बाब में 8 हदीसे बुखारी लाया, जिसमें यह साबित किया है कि शहीद की जिंदगी वो जन्नत की जिंदगी है। शहीद की जिंदगी इस बदन या इस कब्र की जिंदगी हरगिज़ नहीं है। हजरत मुगीरा बिन शोबा से लाए, फरमाया हजरत मुगीरा बिन शोबा कहते हैं अखबराना अखबरा नबियोना अन रिसालत रब्बिना, अल्लाह के महबूब ने हमें बताया और अल्लाह का पैगाम बताया, मन कोतिला मिन्ना सारा इलल जन्ना, जो भी हम में से शहीद हो जाता है सीधा जन्नत में जाता है। ये इमाम बुखारी लाए और हजरत अनस की रिवायत लाए, मा मिन अब्दिन यमूत युहिब्बु अन यरजिअ इला दुनिया इल्ला शहीद, फरमाया मा मिन अब्दिन ला अहदुल यमूतो वलहु इंदल्लाहि खैर, जो आदमी मरता है और अल्लाह के यहाँ उसके लिए भलाई होती है, नहीं पसंद करता दुनिया के अंदर लौटना, इल्ला शहीद, सिवाय शहीद के, लिमा जरा मिन फज़लिल करामत व शहादा, शहीद वो है जो शहादत की लज्जत देखकर वो तमन्ना करता है दुनिया में लौटने का। उसकी तफसीर मुस्लिम में आ गई। वो तमन्ना क्या होती है? अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना नुक्तला फी सबीले का मर्रतन उखरा, वो ये होती है हमारी रूहों को जिस्मों में वापस कर ताकि हम दोबारा जिहाद करें, क्योंकि रूह जिस्म में ना हो तो जिहाद नहीं हो सकता। अच्छा खैर, फिर हजरत उमर का फरमान लाए, अलैसा कतलाना फिल जन्ना व कतलाहुम फिन नार, काला बला। फिर उम्मे हारसा वाली हदीस लाए, ये फरमाया कि इन्नहा जिनानुन, वो कई वहां कई जनते हैं, इन नबना के असाबल फिरदौसल आला, तेरा हारसा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुका है। 8 के करीब हदीस लाए इमाम बुखारी, सारे मसले हल कर दिए। मसला समा पर भी बुखारी हमारे साथ है, मसला वफातुन नबी पर भी बुखारी हमारे साथ है, और मसला हयात फिल जन्ना में भी बुखारी हमारे साथ है, मसला हयात शुहदा में भी बुखारी हमारे साथ है। मेरे दावा के दोनों जुज साबित हो गए। इमाम बुखारी पढ़ता हर कोई है, लेकिन बुखारी को बुखारी मरहूने मिन्नत है हनफियों की, और बुखारी पढ़ाने का हक रखते हैं इशाअतुत तौहीद वाले, क्योंकि पूरी बुखारी को सही मानों में समझते भी ये हैं और मानते भी ये। बाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।